हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज अपने पहले रीट के सिलेबस पर बात करने वाले हैं और उसके बाद में अपने जो रीट के सिलेबस के अंदर जो कुछ भी मटेरियल दिए गए हैं उनमें से कुछ मटेरियल को आपके सामने जो है मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, जिनमें से आपके रीट जो है सिलेबस जो है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है जिसके अंदर अपने राजस्थान के जीके के बारे में बात की गई है और दूसरा जो है सामान्य ज्ञान लिखा गया है। और उस सामान्य ज्ञान के अंदर आपका जो है एक तो शैक्षिक परिदृश्य दिए गए, एक आपकी राजस्थान के अंदर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको दिया गया है, और एक अनिवार्य बाल शिक्षा है। और जो 4 नंबर पर अपने पास में वो है सूचना एवं संचार तकनीकी। तो अपने सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, उसके बाद में अपने शैक्षिक परिदृश्य, कल्याणकारी योजनाएं और अनिवार्य बाल शिक्षा इनके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो अपनी जो है कुछ क्लासें तो है जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर रहने वाली है, उसके बाद में अपनी कुछ क्लासें जो है शैक्षिक परिदृश्य पर रहेगी और कुछ क्लासें जो है कल्याणकारी योजनाओं पर रहेगी और कुछ क्लासें जो है अनिवार्य बाल शिक्षा पर रहेगी। कहने का मतलब ये है कि रीट के सिलेबस के अंदर जो सामान्य ज्ञान नाम से आपके सिलेबस के अंदर जो ये 4 चीजें जोड़ी गई है, शैक्षिक परिदृश्य, कल्याणकारी योजनाएं, अनिवार्य बाल शिक्षा और ये सूचना एवं संचार तकनीकी या प्रौद्योगिकी, तो इन चारों को जो है आपके सामने यूट्यूब के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अपने सबसे पहले इससे शुरुआत करने वाले सूचना एवं संचार तकनीकी। पहले बात कर लेते हैं रीट के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर इस आपके 4 नंबर पोर्शन से जो कि आपका दिया है सूचना एवं संचार तकनीकी, इसके अंदर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर का ये मटेरियल दिया गया है। पहले अपने इस पर बात करेंगे, फिर इसको अपने विस्तार पूर्वक देखेंगे कि क्या क्या इस सिलेबस के अंदर है और क्या क्या आपके क्वेश्चन जो है किस प्रकार के आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट्स वगैरह को तैयार करेंगे। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले जो है अपने बात करते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीकी, ये आपके जो सिलेबस के अंदर दे रखा है इसके अंदर से अपने पास में 5 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 5। और नंबर कितने रहने वाले हैं? 10 नंबर के, लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थियों के 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के आएंगे, जिसके अंदर से आपके सूचना एवं संचार तकनीकी के अंदर आपको 4 यूनिट दी गई है। 4 यूनिट कौन कौन सी है? संचार तकनीकी के आधार, संचार तकनीकी के उपकरण, संचार तकनीकी के अनुप्रयोग और संचार तकनीकी के सामाजिक प्रभाव। तो ये 4 यूनिट है और इन 4 यूनिट से आपके सामने 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके पास में 2 नंबर का रहने वाला है, ये आप सिलेबस के अंदर देख ही चुके होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके टोटल आपको 10 नंबर देकर जाने वाले हैं। टोटल कितने नंबर देकर जाने वाले हैं? 10 नंबर देकर जाने वाले हैं। तो अपने 4 यूनिट को विस्तार पूर्वक समझेंगे पहले, और अपने जो 5 क्वेश्चन कोशिश रहेगी कि जितना आपको मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा उनमें से आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो अपने शुरू करते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी। इनकी 4 यूनिट पर बात करने से पहले अपने थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अपने आईसीटी लिखा हुआ है, सूचना एवं संचार तकनीकी, आईसीटी। आईसीटी है क्या, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं अपने। तो आईसीटी देखिए फुल फॉर्म क्या है इसकी। आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो इंफॉर्मेशन इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सूचना। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक या तकनीक बोल दो या प्रौद्योगिकी बोल दो, प्रौद्योगिकी। तो अपने क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना। कम्युनिकेशन मतलब संचार और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी या प्रौद्योगिकी। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, संचार क्या होता है और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी या प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो एक एक पर बात करते हैं। पहले अपने देखते हैं सूचना होती क्या है, इंफॉर्मेशन होता क्या है। तो इसके अंदर आपको 2 संप्रत्यय ध्यान में रखने हैं। कितने ध्यान में रखने हैं? 2 संप्रत्यय। कौन कौन सा? एक होता है डाटा और दूसरी चीज होती है सूचना। इसमें आपको 2 इन संप्रत्ययों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। एक को ध्यान में रखना है डाटा और दूसरा क्या होता है? सूचना। डाटा क्या होता है? अव्यवस्थित आंकड़ा।
आंकड़े जो होते हैं उनको डाटा कहते हैं, और वो भी आंकड़े कैसे, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। जो अव्यवस्थित आपके आंकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। अब ये अव्यवस्थित का मतलब क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। और सूचना, सूचना क्या होता है, व्यवस्थित आंकड़े, व्यवस्थित आंकड़े, व्यवस्थित आंकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। बात कर लेते हैं डाटा की पहले। जैसे लिखा है कि अव्यवस्थित आंकड़े, अव्यवस्थित आंकड़ों का मतलब क्या है कि जैसे अपने क्या होता है कि जैसे अपने आप क्लास के अंदर बैठे हो, जैसे तो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, जैसे जैसे आप बैठे होगे, ठीक है कभी, तो उस दौरान क्या होगा, आप क्लास के अंदर ऐसे नहीं बैठते कि अपने आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कभी नहीं बैठते, हाइट के हिसाब से नहीं बैठते, एज के हिसाब से नहीं बैठते, अल्फाबेट के नेम के अल्फाबेट के हिसाब से नहीं बैठते। अपने क्या होता है क्लास के अंदर सीधे जो है, कुछ जो है लड़के होते हैं और कुछ जो लड़की होती है वो सीधे बैठे होते हैं, यानी न तो उनका अल्फाबेट होता है, न ही उनका कोई एज के हिसाब से होता है, न ही वो कोई जो है नेम ऑर्डर के हिसाब से होते हैं, तो सीधे बैठे होते हैं। तो इस प्रकार से आंकड़े तो हैं लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। और जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने जब स्कूल टाइम के अंदर थे तो अपने क्या प्रार्थना सभा वगैरह होती थी, तो उस दौरान क्या होते थे, बच्चे जो है क्या होता है क्रम से खड़े होते थे लाइन वगैरह के अंदर, तो वो क्या होता है व्यवस्थित बोल सकते हैं कि एक क्रम होता है उनका, ओके, यानी आरोही या अवरोही क्रम होता है, जैसे उस प्रकार से। यानी कि आंकड़े जो होते हैं, जो अव्यवस्थित आंकड़े वो होते हैं, यानी कि सूचना होती है इस प्रकार से जो कि बिखरी हुई होती है, उसको बोलते हैं क्या, आंकड़े बोलते हैं। और अव्यवस्थित मतलब वो बिखरी हुई होती है, उसका कोई मतलब अल्फाबेट नहीं होता, अल्फाबेट ऑर्डर नहीं होता, उसका कोई ऐसे नहीं होता, एज के हिसाब से नहीं होता। तो इस प्रकार से यानी कि आंकड़े, अव्यवस्थित आंकड़े उनको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। और व्यवस्थित आंकड़े उनको क्या बोलते हैं, सूचना। व्यवस्थित आंकड़े मतलब कि कुछ अपने पास में आंकड़े दिए गए हैं, उनको अपने व्यवस्थित करके एक क्रम के अंदर, एक संजोग करके क्रम के अंदर, एक अल्फाबेट से या किसी प्रकार से क्रम के अंदर उनको संजोग करके एक नियमित रूप से जब उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, आंकड़ों को एक नियमित रूप से इकट्ठा करना, किस रूप से, नियमित रूप से इकट्ठा कर दिया जाता है आंकड़ों को, तो वो क्या होती है, सूचना। और जब आंकड़ों को सीधा एकत्रित कर लिया जाता है तो आंकड़े कैसे कहलाते हैं, अव्यवस्थित आंकड़े। और अव्यवस्थित आंकड़ों को क्या कह दिया जाता है, डाटा। और जब आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, सूचना। व्यवस्थित करने का मतलब होता है उनको क्रमबद्ध रूप से या उनको नियमित रूप से जो एकत्रित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन आंकड़ों को कहते हैं व्यवस्थित आंकड़े। और व्यवस्थित आंकड़े क्या कहलाते हैं, सूचना। और अव्यवस्थित आंकड़े क्या कहलाते हैं, डाटा। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा कि डाटा और सूचना क्या है। बात कर लेते हैं संचार। संचार का मतलब क्या होता है कि आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। आंकड़ों को क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना। तो इस प्रकार से क्या होता है, आंकड़ों का आदान प्रदान करना, वो क्या होता है, संचार होता है। और ये आदान प्रदान करने के लिए हम जिस मटेरियल का, यानी जिस विधि को काम में लेते हैं, वो विधि अपनी क्या कहलाती है, तकनीक। यानी कि संचार करने के लिए जिन उपकरणों को काम में लिया जाता है, संचार के लिए जिन उपकरणों को काम में लिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तकनीक या प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी यानी ICT समझ में आ गया होगा कि ICT है क्या। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, ICT क्या है। इंफॉर्मेशन, I फॉर इंफॉर्मेशन, C फॉर कम्युनिकेशन और T फॉर टेक्नोलॉजी। I फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। सूचना के अंदर कितने संप्रत्यय ध्यान में रखना है, 2। कौन कौन से, एक को ध्यान में रखना है डाटा और एक ध्यान में रखना है सूचना। डाटा मतलब अव्यवस्थित आंकड़े और सूचना मतलब व्यवस्थित आंकड़े, यानी बिखरे हुए इधर उधर से सीधे एकत्रित कर लिए, उनके अंदर कोई अल्फाबेट ऑर्डर नहीं है, जिस प्रकार से अभी मैंने आपको एग्जांपल दी उस प्रकार से अव्यवस्थित आंकड़े। तो वो तो आपको क्या कहलाएगा, डाटा। और जब उसको कंप्यूटर की सहायता से या किसी व्यक्ति की सहायता से, कॉपी रजिस्टर की सहायता से, जैसे भी है, उनको व्यवस्थित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अपने देखो सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो सीधी सी बात कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। अब देखिए कि अपने सूचना जो है, सूचना क्या रहेगी, व्यवस्थित आंकड़े। व्यवस्थित आंकड़े किस प्रकार करेंगे, अपने कंप्यूटर की सहायता से। सूचना संचार प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हो, ICT पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर, मोबाइल फोन वगैरह ना, तो इनसे जो क्या किया जाता है, आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया जाता है टेक्नोलॉजी की सहायता से।
तो व्यवस्थित आंकड़ों को करने के बाद में उसे क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। और जब तक वो आंकड़े जो है अव्यवस्थित रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, उन्हें तब तक क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स। और जब सूचना को यानी आंकड़ों को या सूचनाओं को, आंकड़े तो क्या बोलेंगे, सूचना बोलेंगे, व्यवस्थित हो जाएगी तो उससे सूचना बोलेंगे। तो सूचनाओं को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो जो भेजने की प्रक्रिया होती है, जैसे एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में, जैसे भी अपने जो भेजते हैं, संचार करते हैं, यानी कि जो सूचना भेजते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है, उसे संचार कहा जाता है। जैसे मोबाइल फोन से बात वगैरह करते हैं तो वो भी क्या एक प्रकार का संचार है। जैसे ईमेल वगैरह हो गया, जैसे आपका व्हाट्सएप वगैरह हो गया, जैसे आपका फेसबुक वगैरह हो गया, ये सब कुछ क्या है, संचार ही है। ओके फ्रेंड्स। और तकनीकी मतलब क्या, कि संचार के लिए जिन उपकरणों को काम में लिया जाता है, जिन उपकरणों को काम में लिया जाता है, जैसे संचार कर रहे हो, अब जैसे आपकी कोई सूचना है, जैसे आपका कोई मैसेज वगैरह है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हो, तो वो तो आपका क्या कहलाएगा, संचार। भेजने की प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी, संचार। लेकिन भेजने के लिए जिस मटेरियल को, जिस टेक्नोलॉजी को, यानी जिस तकनीक को, जिन उपकरणों को काम में लिया जा रहा है, जिन उपकरणों को काम में लिया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, उसे टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे तकनीकी या उसे प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया। ओके फ्रेंड्स। आईसीटी क्या है, अब अपनी बात करेंगे आईसीटी की परिभाषा की, एक्चुअल परिभाषा क्या है उस पर बात कर लेते हैं, और फिर बात कर लेते हैं आईसीटी का इतिहास क्या रहने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर आप उतारना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं। आईसीटी का अर्थ, आईसीटी की अगर एक्चुअल परिभाषा पूछे तो क्या रहने वाली है, यह एक उपकरणों एवं संसाधनों का ऐसा सेट होता है, क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके द्वारा किसी डिजिटल सामग्री, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है, कौन सी सामग्री, डिजिटल सामग्री को निर्मित किया करना, संग्रहित करना और उसको संप्रेषित करना। अब डिजिटल सामग्री मतलब, जैसे आप एक एग्जांपल के द्वारा समझिए, जैसे आप एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, तो आपने जैसे कोई एक फाइल वगैरह तैयार की है, जैसे वर्डपैड की कोई फाइल वगैरह तैयार की है, तो फाइल तैयार कर रहे हो, फाइल बना रहे हो, फाइल बनाने की जो प्रक्रिया है, तो वो तो आपका क्या रहेगा, क्रिएट। डिजिटल सामग्री क्या होती है, जैसे कोई फाइल वगैरह बना रहे हो, तो उस फाइल को बनाने की जो प्रक्रिया है, क्रिएट करना यानी बनाना, किसी का निर्माण करना। क्रिएट का मतलब क्या होता है, क्रिएट का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। ओके फ्रेंड्स। तो आप अगर कोई फाइल को बना रहे हो, तो वो तो आपका क्या है, उसे क्रिएट कर रहे हो, उसका निर्माण कर रहे हो। उसके बाद में क्या कर रहे हो, उसको आप, उसी फाइल को आप क्या कर रहे हो, उसके बाद में आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो, यानी उसको संग्रहित कर सकते हो। स्टोर का मतलब क्या होता है, उसको संग्रहित करना। आप उसको संग्रहित कर सकते हो। संग्रहित करने के बाद में अगर आपको लग रहा है भी 5-10 दिन काम नहीं किया, आपको लग रहा है कि जो पहले फाइल बनाई थी उसमें दोबारा से कोई संशोधन वगैरह करना है या उसमें कुछ नया ऐड करना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, यानी कि पुनः प्राप्त करना। तो 3 चीजें आपको समझ में आएगी, क्या क्या, फाइल को बनाना यानी फाइल का क्रिएट करना, फिर उसको स्टोर कर सकते हो, फिर उसको क्या कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो, फिर उसके अंदर फॉर्मेट मतलब क्या होता है, फॉर्मेट का मतलब होता है बदलाव करना, यानी आपने उस फाइल को प्राप्त तो कर लिया, अब उसके अंदर आप बदलाव भी कर सकते हो किसी प्रकार का। आप उसके अंदर से कुछ लाइनें हटा सकते हो, फाइल के अंदर से आप उसके अंदर कुछ नया ऐड कर सकते हो, कुछ पिक्चर वगैरह, कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह। उसके बाद में आप उसको फाइल को बदलाव करने के बाद में जब आपको लगे अच्छे से तैयार हो चुकी है, तो अगर आपको किसी को भेजनी है तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, उसको किसी को भेज सकते हो। भेजना, सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। और आगे वाला उसको क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, मतलब उसको प्राप्त कर सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है। ओके फ्रेंड्स। तो ये जो इतनी प्रोसेसिंग होती है जिस सामग्री की, वो सामग्री क्या कहलाती है, डिजिटल सामग्री कहलाती है। मतलब डिजिटल सामग्री कौन सी होगी, जिसको हम बना सकते हैं, जिसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर संग्रहित कर सकते हैं, जिसको हम वापस से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम अपने इच्छा अनुसार उसके अंदर कुछ नया फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ नई चीज डाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको किसी को भेज सकते हैं और आगे वाला उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये जो आपकी सामग्री रहने वाली है, उस सामग्री को क्या बोलते हैं, डिजिटल सामग्री। तो यही आपकी परिभाषा है आईसीटी की, क्या कि यह एक उपकरणों एवं संसाधन, उपकरणों यानी कि जो आपका कंप्यूटर वगैरह है, जो आपके संसाधन है, ये कंप्यूटर, मोबाइल फोन वगैरह, इनके द्वारा क्या करना, किसी डिजिटल सामग्री को क्या करना, उसको निर्मित करना, उसको संग्रहित करना और उसको संप्रेषित करना, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका आईसीटी कहलाता है।
बाकी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ पहले भी आईसीटी को एक एक शब्द को बिखेर करके कि आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर और टी फॉर, इस प्रकार से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अपने आईसीटी का जो इतिहास है उस पर अपनी बात जो है कल करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।